हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मान लो कोई स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिया गया है। स्क्वायर सिस्टम का मतलब होता है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जैसे बच्चों मैं एक ले लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। बच्चों, हमने ये एक स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया है। इसमें xyz वेरिएबल है, xyz, और 3 इक्वेशंस हैं बच्चों। सो दिस इज ए स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे और जिस मेथड का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए उसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो बच्चों, यहां पे देखो डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बच्चों, आपको पता है कि इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं ऐसे ax इज इक्वल टू b मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में, और इसको बच्चों बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं? x से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x डेल्टा। तो इधर बच्चों आ जाएगा x a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और बच्चों एक स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे। इस x को हम इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x जो है बच्चों अंदर जा सकता है, आपको पता है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा a1x, a2x, a3x, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये आप जानते हो भली भांति कि अगर ऐसा होगा तो यहां से x कॉमन निकल जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा बच्चों। सो दिस इज x डेल्टा। अब बच्चों इस पे एक हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस वाले डिटर्मिनेंट पे, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी? c1 इज एक्सचेंज विथ c1 प्लस y टाइम्स c2 प्लस z टाइम्स c3। तो बच्चों यहां से हमको मिल जाएगा a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, और बच्चों b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये ऐसे ही रहेगा। और बच्चों ये बन जाएगा हमारा, ये क्या गिवन है? a1x प्लस b1y प्लस c1z कितना है? d1 है, और ये d2 है, और ये d3 है। और इसको बच्चों बोल देंगे b1, ये तो b1 b2 b3 है, c1 c2 c3। और बच्चों इसको हम बोलेंगे, इसी को हम डिनोट कर लेंगे डेल्टा 1 से, वी विल कॉल इट एज डेल्टा 1। और बच्चों इसी तरीके से अगर हम y डेल्टा निकालें, y डेल्टा, और बच्चों उस y को अगर हम इस सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, a1, a2, a3, b1y, b2y, b3y, c1, c2, c3, और बच्चों इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें c2 टेंस टू c2 प्लस x c1 प्लस z c3, तो बच्चों ये बन जाएगा, ये जो है हमारा, ये x डेल्टा के इक्वल था, x डेल्टा के इक्वल था बच्चों ये, और x डेल्टा को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा 1 बोल दिया। अब बच्चों ये y डेल्टा है, और ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो y डेल्टा बच्चों हो जाएगा, देखो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। तो बच्चों ये हो जाएगा a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3, और बच्चों इसको हम डेल्टा 2 बोल देंगे। और उसी तरीके से बच्चों z डेल्टा इज इक्वल टू हम बोल देंगे डेल्टा 3। तो बच्चों हमारे पास क्या मिल गया? हमको एक इक्वेशन मिल गया यहां से, फाइनली हमको क्या मिल गया? वी गेट
एक्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, वाई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2, जेड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 3। और बच्चों यहां से हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और बच्चों यहां पे हम एज्यूम कर लेंगे डेल्टा 0 नहीं है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन होगा। तो बच्चों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, एंड दैट वुड बी गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और बच्चों आपको कैसे कैसे जो है इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो बच्चों ये डेल्टा है, अगर इसका फर्स्ट कॉलम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके फर्स्ट कॉलम को अगर आप रिप्लेस कर दें d1 d2 d3 से, तो ये बन जाएगा डेल्टा 1। और अगर सेकंड कॉलम को अगर हम रिप्लेस कर दें d1 d2 d3 से, तो ये बन जाएगा डेल्टा 2। और अगर थर्ड कॉलम को अगर हम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा 3। तो इस तरीके से बच्चों दिस इज द क्रैमर्स रूल ऑफ सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन, वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन, वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन when delta is not equal to 0, and that unique solution is given by this. ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि डेल्टा अगर 0 होगा तो क्या होगा, और कोई एग्जांपल लेकर के भी देखेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस रूल का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व the system of linear equation given by x plus y plus z is equal to, बच्चों मैं ले लेता हूं 6, 2x minus y plus z is equal to, मैं ले लेता हूं बच्चों 3, और x plus y प्लस 2z को मैं ले लेता हूं 9। तो बच्चों ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो बच्चों यहां पे डेल्टा निकालेंगे हम सबसे पहले। आप जानते हैं कि यहां से डेल्टा जो होगा वो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहां पे है बच्चों 1 2 1 1 -1 1 1 1 2, और इसकी वैल्यू बच्चों हम निकाल लेंगे। तो -2 -1 -3, तो बच्चों मैं सीधा सीधा लिखता हूं, ठीक है। सो 4 -1 3, और +1 2 + 1 3, और ये बच्चों आ जाएगा -3 +3, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। अब डेल्टा 1 बच्चों कैसे हम बनाते हैं, आप सभी को पता है कि इस फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उससे। तो 6 3 9, और बच्चों यहां से आ जाएगा ये, बाकी तो सब यही रहेगा 1, और ये हो जाएगा 1 1 2, और ये बच्चों हो जाएगा 6 टाइम्स -2 -1 -3 -1, और 6 -9 +1 3 + 9, और ये बच्चों आ जाएगा -18, और 6 -9 -3 +3 +12, और बच्चों ये हो जाएगा 12 + 3 15, और -18, सो -3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया डेल्टा 1। इसी तरीके से आपको डेल्टा 2 भी मिल जाएगा। डेल्टा 2 बच्चों कैसे मिलेगा, आप क्या करोगे कि जो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका सेकेंड कॉलम आप रिप्लेस कर दोगे 6 3 9 से, और बाकी सब वैसे ही रहेगा 1 2 1 और 6 3 9 1 1 2, और बच्चों ये आ जाएगा 1 टाइम्स 6 -9 -6 टाइम्स 4 -1 प्लस 1 टाइम्स 18 -3, और ये बच्चों आ जाएगा 6 -9 -3 4 -1 3 -6 18 और प्लस 15, और बच्चों ये हो जाएगा -3 और -18 -21
प्लस 15 और ये बच्चों हो जाएगा -6। डेल्टा 3 भी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से। डेल्टा 3 बच्चों क्या होगा, थर्ड कॉलम को, ये जो डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट जो है, इसके थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। सो 1 2 1 ये सब तो वही रहेगा, 1 -1 1 और ये हो जाएगा बच्चों 639 और यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम्स -9 -3 -1। बच्चों ये मैं थोड़ा और क्लियर लिखता हूँ, आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। -9 -3 -1 18 -3 और +6 2 + 1 और ये बच्चों आ जाएगा -12 -15 और +18 और ये बच्चों हो जाएगा 18 - 15 3 और ये बच्चों हो जाएगा -9। सो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, देखो डेल्टा आ चुका है कितना, -3। डेल्टा 1 कितना है, डेल्टा 1 है -3, डेल्टा 2 है -6 और डेल्टा 3 है -9। तो बच्चों x क्या होगा, x होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, -3 अपॉन -3 एंड दैट इज 1। y बच्चों क्या होगा यहाँ से, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 2 कितना है, -6 अपॉन -3 एंड दैट इज 2 एंड z कितना होगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा एंड दैट इज व्हाट, -9 अपॉन -3 एंड दैट इज 3। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन इस सिस्टम के पास है। यूनिक सॉल्यूशन तो तब होगा जब डेल्टा नॉन जीरो आ जाए, तो यहीं से आप क्लेम कर सकते हो कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है बच्चों तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको पता है ये बात, क्योंकि हमने जब इसी को एक सिस्टम ऐसे लिखा था बच्चों, 1 1 1 2 -1 1 1 1 2 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 639 मीन्स ax इज इक्वल टू b। तो बच्चों x वाज इक्वल टू a इनवर्स b प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a वाज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ना वो डेल्टा है, ठीक है ना। तो आप ये पहले से भी जानते हो कि डेल्टा अगर या डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो है तो इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्रैमर्स रूल उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है बच्चों, और आप इसको रख करके भी चेक कर सकते हो। देखो 1 2 3 रखो, 1 + 2 + 3 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 रखोगे तो आ जाएगा ये 3, यहाँ पे भी 1 2 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये जो है हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। बच्चों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर बच्चों कोई ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी से आप जान लो जिसमें ये सारे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आगे इसको और हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो आप इसको याद कर लो। अगर ये 6 और 3 और 9 की जगह पे 0 0 0 होता तो इसको हम बोलते हैं बच्चों होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्रैमर्स रूल की एक लिमिटेशन है। क्रैमर्स रूल की लिमिटेशन क्या है कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो, इक्वल हो बच्चों। आप क्रैमर्स रूल का यूज करके आप इस तरह के भी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना। मान लो ये है और x - y मान लो जो है 1 है, ठीक है ना। इस तरह के जिसमें 2 वेरिएबल हो और 2 जो है इक्वेशंस हो, तो इसमें भी क्रैमर्स रूल आप सिमिलरली लगा लोगे। और अगर 4 वेरिएबल्स और 4 इक्वेशंस है तो वहां पे भी बच्चों क्रैमर्स रूल सिमिलरली लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्रैमर्स रूल्स में 2 केस होता है। एक केस वो होता है जिसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया है वो नॉन जीरो हो, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मैंने अभी आपको बताया था। और अगर डेल्टा जीरो हो जाए, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो बच्चों 2 केस बनेगा, एक तो नो सॉल्यूशन और दूसरा केस बनेगा बच्चों इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो चलिए उस केस को हम एनालाइज करते हैं। तो बच्चों मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2, a3x + b3y + c3z इज इक्वल टू d3। बच्चों ये जो है जो सिस्टम है जिसमें 3 इक्वेशन और 3 जो है अननोन्स हैं, अब 4 इक्वेशन और 4 अननोन, 5 इक्वेशन और 5 अननोन भी जो है केस इसी तरीके से डिस्कस होगा। और जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ वो उन सभी पे लागू होगा।
तो बच्चों आपने क्या देखा था, आपने अभी देखा था कि यहाँ पे डेल्टा क्या था, डेल्टा था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और डेल्टा 1 आपका बच्चों क्या था, डेल्टा 1 था D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और डेल्टा 2 क्या था, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3 और डेल्टा 3 बच्चों यहाँ से क्या था, D1 D2 D3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। और बच्चों हमने जो डेरिवेशन करते समय हमने ये देखा था कि x डेल्टा was equal to डेल्टा 1, y डेल्टा was equal to डेल्टा 2 एंड z डेल्टा was equal to डेल्टा 3। अब बच्चों इसमें दो केस हमने बनाया था, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको मान लो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया ax इज इक्वल टू बी, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे दो केस बनता था, एक तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सो दिस वाज नॉट इक्वल टू जीरो और तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम वाज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन था बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा केस बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चों यहां पे दो केस बनेगा, एक तो इनकंसिस्टेंट और दूसरा कंसिस्टेंट। लेकिन ये जो बच्चों कंसिस्टेंट वाला केस होगा ना, इसमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये बच्चों इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो क्या हम इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं इन केसेस के बारे में? ये तो कमेंट हो ही चुका है, ये तो सेटल्ड है, दिस इज सेटल्ड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। अगर बच्चों मान लो डेल्टा जीरो हो जाता है, डेल्टा जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इन तीनों इक्वेशन का जीरो हो गया। और बच्चों अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से इनमें से कोई कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए बच्चों, तो जीरो इज इक्वल टू नॉन जीरो आ जाएगा और फिर नो सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। सो एटलीस्ट, तो बच्चों यहां से क्या सीखने को मिलता है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, the system is inconsistent। ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, the system is inconsistent, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब बच्चों what would happen if delta is 0 and delta 1 is equal to delta 2 is equal to delta 3, these deltas are also equal to 0। तो बच्चों यहां पे दो केस बनेगा, यहां पे भी बच्चों दो केस बनेगा, नो सॉल्यूशन और यहां पे होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी ये बातें बता दूंगा। जैसे देखो, आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ले लो आप 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ले लो आप 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ले लो 3। ठीक है बच्चों, तो ये आप सिस्टम देखते ही बोल सकते हो कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसके पास नो सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पे जीरो है, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 जीरो हो जाएगा। और डेल्टा 1 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट तो क्या बन जाएगा 1 2 3 1 1 1 1 1 1, ये बच्चों आ गया। तो डेल्टा 1 बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डेल्टा 2 भी बच्चों जीरो आ जाएगा और डेल्टा 3 भी बच्चों जीरो आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर ये सभी जीरो हैं तो नो सॉल्यूशन का केस यहाँ पे बन रहा है। अब बच्चों मैं एक केस और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू ले लो आप 1 और x प्लस वाई इक्वल टू ले लो 2, ये केस ले लो बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा क्या आएगा, जीरो,
और डेल्टा 1 क्या आएगा 1 2 1 1, और ये क्या आएगा 1 माइनस 2 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा 1 0 नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये तो बिल्कुल हम यहाँ पे कंक्लूजन तो ड्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर डेल्टा 0 है एंड वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉन जीरो, then the system has no solution. However, you must keep in mind, if all are zero, delta 1, delta 2, delta 3 are zero, still we will have two cases. No solution. देखो यहाँ पे अभी आपने देखा था डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, सभी जीरो है, फिर भी नो सॉल्यूशन है बच्चों। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का भी केस बच्चों इसी में बन सकता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। ये ले लो x + y = 1 ले लो, और 2x + 2y = 2 ले लो बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों इक्वेशन तो एक ही हैं, लेकिन इसको हम दो मान के चल सकते हैं बच्चों। दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें कि मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम ना हो, तो ऐसा भी केस हम बना सकते हैं बच्चों। 3/3 के लिए केस बना सकते हैं, 4/4 के लिए बना सकते हैं, आप खुद ट्राई करना बच्चों। तो यहाँ पे देखो डेल्टा क्या है, यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, और बच्चों डेल्टा 3 भी 0 है, और इस सिस्टम के पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो बच्चों कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है अगर ये केस बनता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो एक IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 2008 में ये क्वेश्चन आया था, और इसमें स्टेटमेंट 1, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर k नॉट इक्वल टू 3, द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। तो बच्चों क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 -2 3 -1 1 -2 1 -3 और 4 बच्चों आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट निकालने आप सभी को आता है, -2 + 2 और -4 + 2 -2 + 3 टाइम्स 3 - 1 2। तो बच्चों ये आ जाएगा -2 -4 -6 और +6, और ये 0 आ गया बच्चों। तो बच्चों एक चीज तो कंफर्म है कि इस सिस्टम के पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बच्चों। के की चाहे कोई भी वैल्यू आप क्यों ना ले लो, इस सिस्टम के पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अब दो केस बनेगा, या तो बच्चों इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा के की कुछ वैल्यूज के लिए, या इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। दो ही केस बच्चों यहां पे बनेगा। तो चलिए वो देखते हैं, उसकी एनालिसिस बच्चों आप जानते हैं कैसे किया जाता है। तो बच्चों अगर मैं ये नॉन जीरो दिया गया है, आप देखो इससे कंपेयर करके थोड़ा सा इसको देखो, क्या ये दिया गया है, वो -1 k 1 यहाँ पे है, और 1 -1 1 यहाँ पे, ठीक है, 2 1 -3। तो बच्चों ये 3 -2 4 यहाँ पे दिया गया है। तो अगर बच्चों मैं इसको एक्सचेंज कर लूँ, तो 1 -1 1 -1 k 1, और ये हो जाएगा बच्चों 3 -2 और 4। और बच्चों यहाँ पे एक माइनस साइन पहले आ जाएगा, और वो अगर ये नॉन जीरो है तो वो भी नॉन जीरो होगा बच्चों। तो इसलिए मैं कुछ उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, माइनस लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन जीरो वाली बात पूछी गई है। तो नॉन जीरो, तो अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये भी नॉन जीरो होगा। दो कॉलम को एक्सचेंज करने से सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखो 1 -1 1 और यहाँ पे 3 -2 4। तो बच्चों ये क्या है, ये डेल्टा 2 है। अब डेल्टा 2 की वैल्यू निकालो। आप डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स 4k + 2 + 1 और -4 + 2 -2 और +3 टाइम्स -1 -k। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4k और +3k। बच्चों एक बात देख लो इसको, -1 -k, ठीक है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। -4 + 2 -2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4k + 2 -2 -3 -3k। तो बच्चों ये हो जाएगा 4k - 3k k,
और 2 से 2 कैंसिल हो गया, k माइनस 3 बच्चों आ गया ये। अब देखो क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हो कि डेल्टा टू इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। तो बच्चों अगर k 3 के इक्वल नहीं है तो डेल्टा टू 0 नहीं होगा, और डेल्टा 0 है तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर डेल्टा 0 है एंड वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। और ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और बच्चों यही तो इसका रीजन है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी के साथ साथ मैं कुछ बातें और यहाँ पे मतलब आपको बता देना चाहता हूँ। बच्चों अगर कोई आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लो इस तरह का है a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z a3x प्लस b3y प्लस c3z और ये 0 है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दिस इज ए होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इसलिए मैं इसको बार बार बोलता रहूँगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों इसके लिए डेल्टा क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर, लेकिन डेल्टा 1 हमेशा 0 होगा। और बच्चों जो ये होमोजेनस सिस्टम होता है इसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा होगा। देखो x को 0 कर लो, y को 0 कर लो, z को 0 कर लो, तो 0 0 0 जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बच्चों बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाता सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे ये सभी 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है। अगर बच्चों यहाँ पे और इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो आपको दिख ही रहा है हमेशा, x 0 y 0 z 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, चाहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। तो बच्चों जो होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, उसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो किसी भी होमोजेनस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब डेल्टा जो है बच्चों नॉन जीरो है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों। और अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा भी 0 होगा, ये तो 0 सब है ही है, तो बच्चों उसके पास नो सॉल्यूशन वाला केस तो कभी नहीं आएगा। जैसे डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 1 भी 0 हो गया, डेल्टा 2 भी 0 हो गया, डेल्टा 3 भी 0 हो गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इन जनरल किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ से 2 केस बनता है, या तो नो सॉल्यूशन है या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो सिस्टम अगर होमोजेनस है तो सिर्फ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला ही केस बनेगा। अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमेशा 0 होता ही होता है बच्चों। तो होमोजेनस सिस्टम के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। और डेल्टा अगर 0 हो गया तो उस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे बच्चों। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो x प्लस वाई इक्वल टू मान लो ये 0 है बच्चों, और मान लो जो है ये जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पे x 0 y 0 इज अ सॉल्यूशन, but 1 comma minus 1 is also a solution. This solution is called a non-trivial solution. तो बच्चों अगर डेल्टा 0 है किसी भी होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे। और डेल्टा नॉन जीरो है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों।